तो गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने एक फैसिलिटी को अवेलेबल कराया है, बेसिकली एक यूटिलिटी अवेलेबल कराई है इनकम टैक्स के पोर्टल पर, जहां पर आप जो है पुराने जो सेक्शंस होते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उनको मैप कर सकते हो, उनको देख सकते हो कि वो नए सेक्शंस कौन से बन गए हैं नए इनकम टैक्स बिल 2025 में, या फिर मैं बोलूं नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर, या फिर बिल 2025 के अंदर। तो गाइस डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आगे इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं कि कैसे इसको फॉलो करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे मैपिंग आपको करनी है। उससे पहले गाइस मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक डिटेल जो मैंने कंपैरिजन बनाने की यहां पर कोशिश करी है सिर्फ आप लोगों के लिए। पूरा इनकम टैक्स बिल 2025 मैंने पढ़ा, जिसके बेसिस पर मुझे कुछ यहां पर चीजें जो निकल के आई हैं। बेसिकली अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि हमारा पुराना एक्ट था और नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या क्या कंपैरिजन है। तो गाइस डिटेल में मैंने ये 12 से 13 पॉइंट निकाले हैं, इनके बारे में पहले डिटेल में समझ लेते हैं। सो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो सबके साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन दिखेगा उसको दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की गाइस। देखिए 1961 जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था वो हमारा एप्लीकेबल होता था कब से, 1 अप्रैल 1962 से, राइट। उसके बाद अब जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है या नया इनकम टैक्स बिल जो आया गाइस, वो आपको पता है वो हमारा 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल नहीं है। काफी लोगों को यहां पर मिथ था कि वो 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल है। इवन गवर्नमेंट ने भी पहले बताया था कि शायद 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल हो, लेकिन ये आपका एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि इसका जो पीरियड गिना जाएगा वो होगा 26-27। गॉट इट। बात कर लेते हैं सेक्शन सब सेक्शन की गाइस। पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 800 टोटल सेक्शन थे, जिसके अंदर से अगर मैं 298 सेक्शन थे, बाकी के जो थे वो ऑलमोस्ट 500 से 600 वो सब सेक्शन थे। तो टोटल सेक्शंस होते थे, टोटल 800 होते थे। अब उन्हीं को घटा के कर दिया है 536 नए इनकम टैक्स बिल के अंदर। चैप्टर्स की बात करूं तो 47 होते थे पुराने एक्ट के अंदर, उसको घटाकर 23 कर दिया है। शेड्यूल्स जो कि पहले 14 थे लेकिन वो बढ़ गए हैं, वो 16 हो गए हैं। वर्ड काउंट यानी कि जो पहले आपको इतनी मोटी वो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ती थी बेसिकली, जिसके अंदर पहले 5,12,000 वर्ड्स होते थे, उसको घटा के कर दिया सिर्फ कितना 2,60,000, यानी कि आधे से भी कम शब्दों के अंदर यहां पर आपको नया इनकम टैक्स बिल 2025 मिल रहा है। पेजेस की बात करूं तो पहले पेजेस आपके 800 के अराउंड होते थे, लेकिन उसको घटाकर 622 कर दिया, यानी कि जो हमारा नया इनकम टैक्स बिल 622 पेजेस का है ओनली। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो पहले उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होता था एक्ट को समझना, अगर मैं एज ए प्रोफेशनल की बात करूं, लेकिन इवन अभी पॉसिबली बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है नया इनकम टैक्स एक्ट, या फिर नया बोलूं नया इनकम टैक्स बिल। अगर मैं टैक्स पेयर्स के बात पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कॉमन मैन भी इसको समझने की यहां पर कोशिश कर सकता है। लिटिगेशन के चांसेस दोस्तों पहले बहुत ज्यादा होते थे पुराने एक्ट के चलते, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट प्रोविजन थी, उनको सबको हटाकर नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उनको सबको हटा दिया है। तो जो पॉसिबिलिटी है लिटिगेशंस की वो काफी कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है ड्यू टू रिमूवल ऑफ रिडंडेंट एंड ऑब्सोल्यूट प्रोविजंस। बहुत सारी चीजें फालतू की प्रोविजंस जो बहुत सारी दिक्कतें थी उनको सबको हटा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया है। ईयर की बात करूं तो 1961 के अंदर दोस्तों हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता था ईयर के अंदर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ये सारा कॉन्सेप्ट हट गया है, सिर्फ आ गया है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर बोला जाएगा, यानी कि जब ये एप्लीकेबल होगा कब से, हमारा 1 अप्रैल 26 से, तो कौन सा टैक्स ईयर होगा कमेंट करके बताना। पीरियड की बात करूं गाइस, पीरियड आपका सेम रहेगा, जैसे हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था और 31 मार्च को खत्म होगा, तो ये आपका सेम रहेगा पुराने एक्ट में जो था और नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये भी सेम रहेगा। टैक्स रिजीम हमारी ओल्ड और न्यू होती थी, ये भी हमारी सेम है, ओल्ड और न्यू दोनों अप्लाई होंगी हमारे नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। हालांकि बताया जा रहा था कि न्यू ही अप्लाई होगी सिर्फ नए इनकम टैक्स बिल के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने ओल्ड को भी यहां पर रखा है, ओल्ड को भी हटाया नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाले सालों में गवर्नमेंट ओल्ड को पूरी तरह से हटा देगी और न्यू रिजीम ही एप्लीकेबल होने वाली है। वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करूं, जिसके ऊपर प्रोविजंस तो बताए थे, लेकिन एक सेपरेट कुछ इंफॉर्मेशन या सेपरेट प्रोविजंस वहां पर नहीं थी पुराने एक्ट के अंदर, लेकिन अभी सेपरेट प्रोविजंस यहां पर बना दी गए हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर। क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग एक सेपरेट यहां पर आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। टैक्स स्लैब की बात करूं, वही आपके 1961 में जो पुराने स्लैब रेट थे वही होंगे, लेकिन अभी हमारे न्यू टैक्स एक्ट के अंदर क्या आने वाले हैं, जो हमारा नया स्लैब रेट आ गया वो एप्लीकेबल होगा, जहां पर आपका 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 हेड्स की इनकम दोस्तों ये आपकी सेम रहेगी, सैलरी आपका हो गया, आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम और अदर सोर्स, ये भी आपकी सेम है, जो पुराने एक्ट में थी वही आपकी सेम है।
ITR फाइलिंग की डेट वो भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कैपिटल गेन की प्रोविजंस भी बिल्कुल सेम है, जो हमारे साथ पहले चलती आ रही थी वो भी हमारे नए एक्ट में सेम टू सेम रहेगी। यानी कि बात करूं सेक्शंस को गाइस चेंज किया गया है, लेकिन जो अंदर की कहानी है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम है और लैंग्वेज को काफी सिंप्लीफाइड तरीके में यहां पर प्रेजेंट किया है। चलिए अब मैं बात वापस आता हूं मेन मुद्दे पर कि गवर्नमेंट ने यहां पर जो आपको यूटिलिटी दी है, जहां पर आप जो है सेक्शन वाइज यहां पर नए इनकम टैक्स के अंदर कौन सा सेक्शन हो गया है जो पुराना था। तो गाइस इसके लिए यहां पर आप जब ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो यहां पर आपको एक यहां पे मिलेगा लिंक, यहां पे इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके जाता है गाइस। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूटिलिटी टू चेक सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024 विज़ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज ऑफ द इनकम टैक्स बिल 2025। यानी कि अगर मैं यहां पे कोई भी सेक्शन सेलेक्ट करता हूं 1961 का, लेट्स सपोज मैं यहां पे जो मोस्टली हम सेक्शन यूज करते हैं 44 AD में यूज कर लेता हूं, राइट। तो 44 AD यहां पे मेरा कौन सा सेक्शन हो गया 58। तो आप समझ सकते हैं जो बहुत सारे सब सेक्शंस होते थे ना पुराने एक्ट के अंदर, उनको सबको हटाकर एक मेजर एक बना दिया, कंबाइन बना दिया, जैसे 44 AD 44 ADA। और अगर मैं यहां पे 44 ADA सेलेक्ट करूं, 44 लेट्स सपोज ADA सेलेक्ट करूं, तो अलग सेक्शन है, तो अल्टीमेटली वहां पे 50 AD लगने वाला है। तो ये सब चीजें यहां पे हटा दी है। आप रैंडम कोई सा भी सेक्शन ले सकते हो, जैसे मैं सेक्शन यहां पे लेट्स सपोज मैं सेक्शन यहां पे लेता हूं 35 सेक्शन एक्सपेंडिचर और रिसर्च वाला, तो ये आपका सेक्शन 45 हो गया है, ठीक है। ये मेरा बिजनेस के बारे में बात करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन ले लेता हूँ, लेट्स सपोज सेक्शन 24 की हम बात करते हैं, सेक्शन 24 में ले लेता हूँ यहाँ पर डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये मेरा सेक्शन 22 हो गया है। सैलरी वाले की बात करूँ अगर मैं नॉर्मली 192 मेरा लगता है किसके ऊपर, डिडक्शंस की बात करता है गाइस। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ लेट्स सपोज सैलरी वाला, तो यहाँ पे मेरा 392 हो गया सैलरी वाला। तो ऐसे ही आप यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। और एक खास बात और यहां पर डिपार्टमेंट ने गाइस यहां पर आपको दे रखा है सेक्शन टू सेक्शन मैपिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेक्शन नंबर एज पर द न्यू इनकम टैक्स बिल। तो अगर यहां पे आप क्लिक करेंगे गाइस, यहां पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर पूरा आपको मैपिंग दिखा देगा। PDF के अंदर दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है जो कि इनकम टैक्स के ट्विटर अकाउंट पर है। तो अगर आप ये इसकी कॉपी चाहते हैं, इनकम टैक्स बिल की कॉपी चाहते हैं जो आपका बिल आया 2025, और इसकी मैपिंग चाहते हैं, तो गाइस इन दोनों का जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर ले और ये डाउनलोड कर ले। तो ये पूरा सेक्शन वाइज यहां पर मैपिंग दे रखी है। अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे आप देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 3 बात करता था प्रीवियस ईयर की, ये कि सेक्शन नंबर 3 यहां पे आ गया है, जो हमारा नया इनकम टैक्स बिल है उसके अंदर भी सेक्शन 3 है। तो अलग अलग सेक्शन है, तो आप यहां पे किसी को भी उठा के देख सकते हैं। पूरी मैपिंग यहां पे एंड टू एंड यहां पर इस ट्विटर के द्वारा डिपार्टमेंट ने बताई है। लेटेस्ट ट्वीट गाइस आया है, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, कुछ आपको सॉल्यूशन मिलता है, कुछ नॉलेज मिलती है वैल्यूएबल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।